कभी सोचा है हम शहरों के शोर से दूर क्यों भागते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब शांति को ढूंढ रहे होते हैं। और आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, जहां प्रकृति अपनी पूरी ताकत के साथ बोलती है। ये है चित्रकूट वाटरफॉल, जिसे लोग छत्तीसगढ़ का नियाग्रा के नाम से जानते हैं। इंद्रावती नदी जब पहाड़ों से टकराती है तो यहाँ सिर्फ पानी नहीं गिरता, एक एहसास गिरता है। बरसात के मौसम में इसका रूप इतना भयंकर होता है कि लगता है जिसे प्रकृति अपना सारा जोर यहीं उड़े रही हो। और सर्दियों में वही पानी शांत हो जाता है, बिल्कुल इंसान के मन की तरह। यहाँ की हर लहर, हर आवाज कुछ कहना चाहती है, और मैं आया हूँ इन सबको महसूस करने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद एक सफ़र स्टार्ट हुआ है। तो यह सफ़र शुरू होता है समय के 7 बजे, और आज हम जाने वाले हैं 8 जन अपने दोस्तों के साथ सफ़र का मज़ा लेने। तो महादेव के नाम के साथ निकलते हैं। तो हर हर महादेव। जैसे जैसे हम बस्तर के अंदर जाते हैं, शहरों का शोर पीछे छूट जाता है और सड़क के दोनों तरफ हरियाली बढ़ती जाती है। और यहाँ की हवा में ही एक अलग सी फ्रेशनेस है जो बता देती है हम सही जगह आ रहे हैं। और फिर एक पल आता है जब पहली बार इसकी आवाज़ सुनाई देती है। कैमरा चाहे जितनी भी अच्छा हो, इसकी आवाज़ और इसकी साइज स्क्रीन में पूरा नहीं आ सकता। ये वाटरफॉल इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। फाइनली हम भुवनेश्वर से 650 किलोमीटर ट्रैवल कर छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित चित्रकूट वाटरफॉल में पहुंच गए हैं। और यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत सा वाटरफॉल देखकर। जब आप इंसान को इस झरने के सामने खड़े देखते हो, तब समझ आता है प्रकृति कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे। कहूँ तो यहाँ खड़े होके दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। कुछ जगह हमको बोलने से ज़्यादा सुनना सिखाती है। ये बहुत अच्छी जगह है, लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे वाटर है, फॉल है, उसके बाद यहाँ पे इतने सीनिक व्यू है, तो सबको यहाँ आना चाहिए। और माउंटेन्स हैं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो यहाँ actually it is very close to nature, so people should come here. This is very nice place, and please enjoy. Come here, don't spread garbage, just come and enjoy. देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे कितना शानदार सा नज़ारा है। ये सिर्फ आपको यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा, कितना ही खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब। इस पल में ना फ्यूचर है ना कि टेंशन,
बस दोस्ती है, पानी है और कुछ यादें। सफर जगह से यादगार नहीं बनता, सफर यादगार बनता है उन लोगों से जिनके साथ आप हंसी बांट सकते हो। चित्रकूट वाटरफॉल के पास ही स्थित है पवित्र महादेव मंदिर, जहाँ प्रकृति और भक्ति एक साथ महसूस होती है और यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। महादेव की मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। जब हम चित्रकूट से आगे बढ़े तो लगा जैसे प्रकृति कुछ कह रही हो। अगर सिर्फ मशहूर जगह ही देखनी हो तो कहानी अभी अधूरी है, और इस कहानी का अगला पन्ना है तीरथगढ़ वाटरफॉल। हमें आते आते थोड़ा देर हो गया, तो अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं देखने के लिए कैसे वाटरफॉल है। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा, तो चलिए वाटरफॉल के पास जाते हैं और देखते हैं कैसे लगता है। तीरथगढ़ का पहला एहसास आंखों से पहले कानों तक पहुंच जाता है, और यहाँ पानी गिरता नहीं, सीढ़ियों जैसे उतरता है। देख सकते हैं दोस्तों कितना ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी पिकनिक का टाइम चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है। अभी हम थोड़ा ऊपर भी जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को, सब लोगों को ऊपर का व्यू भी दिखा सके। चित्रकूट अपनी ताकत दिखाती है, तीरथगढ़ वहाँ अपनी शांति दिखाता है। ये वाटरफॉल भी बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, और ये कई सीढ़ियों में नीचे की तरफ बहता है। इसकी वजह से लोग इसे स्टेप वाटरफॉल भी कहते हैं। यहाँ खामोशी भी आवाज़ बन जाती है, और शोर में रहने वाले हम लोग यहाँ आके धीरे हो जाते हैं। तीरथगढ़ मुझे चिल्लाता हुआ नहीं लगा, यह जगह धीरे से बात करती है, और शायद इसीलिए बहुत कम लोग इसका नाम जानते हैं। आज का ये रोमांचक सा सफ़र हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप सब लोग को मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।